नमस्ते दोस्तों, हम एक ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। रोमा सैनी जी जो उपाध्यक्ष है ओबीसी मोर्चे की, उनके साथ में। तो चलिए आज हम आपको पूरे कार्यक्रम दिखाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगा और कहाँ कहाँ हम जाएंगे। दोस्तों अब हम आ गए हैं दुर्गा चौक पर नेहरू स्टेडियम रुड़की में, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। जो टनल में फंसे हुए श्रमिक निकाले गए हैं उत्तराखंड से, उन सभी के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी, अभी सुनते हैं जिला अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं। और हमारी मातृशक्ति उपस्थित सभी साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि माननीय मोदी जी के माननीय पुष्कर सिंह। दोस्तों जिला अध्यक्ष जी की आवाज़ सही नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ। जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो हमारे श्रमिक टनल में फंस गए थे, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर उन्हें बचाया गया, और ये इन सभी बातों को यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के बीच रखते हुए जिला अध्यक्ष जी और हमारे बीच में जो माननीय सांसद है बंसल जी, वे भी पहुँच चुके हैं। अभी हम आपको उनकी जो वक्तव्य है वह सुनाएंगे। बंसल जी जो उत्तराखंड से माननीय सांसद है, वह क्या कह रहे हैं, चलिए उन्हें भी सुन लेते हैं। कैसे इससे निपटता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पल पल की खबर ली, मॉनिटरिंग की, उत्साहवर्धन किया। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से सारा फीडबैक लेते हुए एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री इन संस्थाओं को लगाया और लगभग वैज्ञानिक, तकनीकी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इस प्रकार की 19 संस्थाएं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। तरह तरह की चुनौतियां आ रही थी, बाधा आ रही थी। 2 कदम सफलता होती थी, फिर सांस अटक जाती थी कि क्या होगा, लेकिन अंत में अपनी जो परंपरागत तकनीक है रेत माइनिंग की, हाथ से 2 मीटर मिट्टी हटा करके पाइप वहां पहुंचाया गया और 45 मिनट में ही सारा ऑपरेशन पूरा हो गया, जो 17 दिन से लटका था। तकनीक और आस्था दोनों का मेल है ये। आपने देखा होगा स्थानीय नागरिक जब प्रोजेक्ट मैनेजर बाबा भागनाथ के मंदिर पर गए, उन्होंने पूजा उपासना की। वहां के देवता ने कहा कि 48 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहां गोपनाथ बाबा से प्रार्थना की, वहां के सभी निवासियों ने की, क्योंकि वहां का क्षेत्र रक्षक उनको माना जाता है। तो आस्था, तकनीक, जीवटता, धैर्य, इस सबके मेल से विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और एक भी जीवन को कोई क्षति नहीं पहुंची। मैं देख रहा था टीवी पर, जब लोग बाहर निकले तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, कोई भय की लकीर भी नहीं। अंदर भी उनके साथ उनको प्राथमिकता से दवाई, भोजन, पानी ये भेजने की सारी व्यवस्था की गई, उनका मनोबल बनाए रखा गया। हमारे 2 केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, नितिन गडकरी जी वहां गए, वीके सिंह जी तो कल भी वहां पर थे। तो इस प्रकार पूरे एक समन्वय का ये उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारी सरकारों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी वहीं पर जीरो ग्राउंड पर 3-4 बार गए, कल भी प्रातः से ही वहां पर थे, और सब समन्वय किस प्रकार से किया जा सकता है आपदा की घड़ी में बिना होश हवास खोए, ये उसका एक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि विश्व में टनल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये एक उनके अध्ययन में एक पैरा जुड़ेगा, अध्ययन में एक पाठ जुड़ेगा कि किस प्रकार से ऐसी चुनौती आती है, उनसे कैसे निपटा जाता है। कुल मिला के सब कुशलतापूर्वक हुआ है। मैं माँ भगवती के प्रांगण में माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की कोई आपदाएं न आए, और कभी आ जाए तो हम इसी प्रकार उससे सफलतापूर्वक निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।